हेलो, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे दोस्तों। बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। अभी आपने सपना की मम्मी जी की जो भी वीडियो देखी, उनकी बात सुनी, उनका स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कितनी अच्छी और प्यारी बात बोली कि जो भी बच्चियां परेशान हैं वो वक्त रहते टाइम पे अपने घर पे बता दें, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम जो गलतफहमी में जी रहे थे कि सपना ने शायद अपने मम्मी पापा को ये बात बता रखी है और वो कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, और शायद वो ये समझाते होंगे कि अपना घर मत बिखरने दो, अपना घर मत बर्बाद होने दो, सब कुछ संभल जाने दो और एक टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं भी इसी गलतफहमी में थी कि वो ये समझा रहे हैं कि बेटा ये सब चलता रहता है घर परिवार में, थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई, क्योंकि वो खुद बता रही हैं। उन्होंने खुद ऐसा बोला है कि वो घर पे नहीं बताई, कुछ भी बात नहीं। आज तक सपना ने घर पे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके साथ ये सब हो रहा है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वो परेशान है। मतलब वो ये चाहती थी कि उनके मम्मी पापा जो हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आगे चल के ऐसी कोई बात ना हो जिसकी वजह से उनके मम्मी पापा को ये चीज़ गलत लगे कि उनका फैसला गलत था, कि उन्होंने गलत परिवार में उनकी शादी कर दी। इन सब चीज़ों को संभाल के चलने के लिए वो अब तक शांत थी, और उनकी मम्मी जी ने जो कहा है उसको सुन के मैं भी बहुत एकदम स्तंभ रह गई कि उन्होंने आखिर ये बात मतलब अब बताई और बोली कि सपना ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। और जबकि हम सोच रहे थे कि शायद वो खामोश हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी औरतें, जितने भी महिला वर्ग जो भी परेशान है, जिनको ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई दिक्कत है, वो खुल के सामने आए और अपनी सारी बात अपने मायके वालों के सामने रखें या अपने फैमिली फ्रेंड्स के सामने रखें। और घबराने और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका परिवार हर वक्त आपके साथ खड़ा है। और सपना शायद इन सब बातों के लिए लेट है, तो ये सब बात सोच के और बता के मुझे बुरा भी लग रहा है। पर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, सारी चीज़ें अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमें हर एक बात के लिए वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को होने या करने के लिए समय निश्चित किया गया है, और वो परेशानी जो अभी चल रही है वो टल जाएगी। तो आज उनकी मम्मी की कुछ बातें सुन के मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ कि उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती थी इस बारे में, वो हमेशा उसके साथ खड़ी हैं। तो सपना बिल्कुल कभी ना घबराए किसी भी वजह से। परिवार के साथ साथ यूट्यूब फैमिली भी उनके साथ हमेशा है। सपना की वीडियो देखी थी जिसमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई पड़ी थी कि बहुत ज़्यादा हमारी सपना चीख चिल्ला रही थी, लेकिन सपना ने इस बारे में हमें कभी भी नहीं बताया कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हुआ था, कि इतना उसने सहन किया था। हमें तो इसकी कोई भी जानकारी आज तक नहीं दी। उसने इसलिए नहीं बताया शायद कि मेरा घर ना टूट जाए। उसे अपना घर बनाने में ही इतनी कष्ट झेलती रही, क्योंकि हमें तो आज तक यही बताती थी कि मैं अच्छी हूँ, खूब बढ़िया हूँ, आती खुश रहती चली जाती, लेकिन यहाँ इतना रुकती भी नहीं थी। तो सूरज जी बढ़िया हैं, राजवीर जी बढ़िया हैं, सबकी बातें करती रहती थी। लेकिन जब हमने ये आज वीडियो देखी तो मेरे पर तो रुका नहीं गया। मैं सीधी वो वीडियो देख के सुबह ही गाड़ी से निकल आई वहाँ से। तो मैं सीधी शिवपुरी पहुँची थी। सोचा मेरे मन में, क्योंकि मैं माँ तो हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। और रक्षाबंधन के बाद से ही ऐसा ही उसके घर में माहौल से चल रहा था। लेकिन फिर भी वो कहती, मम्मी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि इतनी हिम्मत क्यों बांधी थी सपना ने, और अपना घर जोड़ने के लिए इतने कष्ट सहन करे, कितने कष्ट सहन करे उसने, बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी को इतना तो नहीं सहन करना चाहिए। मैं शिवपुरी पहुंची थी, वहां देखा मैंने, तो वहां से अंशु भी चली गई थी। तो मैं पहुंची वहां पे शायद 4-5 बजे पहुंची थी। तो तब तक अंशु चली गई। तो सपना अपने कमरे में बहुत रोई रोई जा रही थी। ना कुछ खाया था उसने, ना वो सोई थी, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने वहाँ जाके पूछा तो मम्मी मेरा बच्चा चला गया, मेरी बच्ची थी वो, मेरी नंद। मैंने तो कभी भी नंद नहीं माना, और वो इतना गहरा रिलेशन था उनका कि जान से कैसे, वो कहते हैं ना, जिस्म से जान दूर कैसे हो जाती है, तो वो जिस्म और जान थे। तो एक दूसरे के बिना वो दोनों नहीं रह सकती थी। और आज उन्हें इतना मजबूर कर दिया
कि वो अलग चली गई, ये अलग आ गई। तो हमने समझाया, बेटा जैसा तुम्हारे नसीब में लिखा है वैसा ही होगा। तो हम वहाँ पे रात भर रुके थे, सिर्फ बातें करो, कुछ खाओ। तो इसको हमने खाना भी खिलाया था, तो एक रोटी खाई थी बड़ी मुश्किल से। मैंने की मैं खाना बनाती हूँ, तो इसने देर दूर से मैंने की आराम से रहो बेटा, सब ठीक होगा। तो इसे थोड़ा हौसला दिया, हम है तेरे साथ, जो भी है ईश्वर जो कर रहा है वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम हैं जैसे भी हैं तेरे साथ हैं, तेरा साथ देंगे। क्योंकि तू ऐसी तो नहीं है कि अनाथ हो, बिल्कुल। तेरे पतियों ने छोड़ दिया तुझे, तो वो भगवान की मर्जी थी। अब ये लोग छोड़ रहे हैं, अब ये खुद की मर्जी है इनकी, ये भगवान की मर्जी नहीं है। और इधर अंशु रो रही थी। तो मैं तो यही कहती हूँ, कोई भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता भी है तो कोई बेटी ऐसा ना छुपाए कि उनके साथ अत्याचार होते रहे और वो छुपाती रहे कि मेरा घर बस जाए, घर बस जाए। घर बसाना तो एक बताने से तो बस जाता है, लेकिन ऐसे छुपाने से कहीं घर बसते हैं। मम्मी जैसे बोल रही थी कि कोई भी अगर किसी भी बहन बेटी को प्रॉब्लम होती है तो अपने भाई वगैरह या मम्मी पापा को बताना चाहिए, कि जिससे आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आज सपना को हुई है। और मैं भी गया था मम्मी के साथ, मैं मोनू और वो भी गए थे। आ जाके देखा तो हम 4-5 बजे पहुंचे थे, तो अंशु तो जा चुकी थी। तो हम उस रात तो नहीं आए, वहीं पे रुके थे क्योंकि लेट हो गए थे। में आए थे लेकिन पापा मम्मी दोनों ही थे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था, तो हमने भी उनसे ज़्यादा कुछ बातें नहीं हो पाई। उन्होंने ना तो ये कहा था कि रुक जाओ, किसी की भी बहन हो तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बातें आगे बढ़ती हैं तो वो इसी वजह से बढ़ पाती हैं कि आजकल एक छोटे से डर की वजह से और डरती जाती हैं और लोग डराना चालू कर देते हैं ज़्यादा। ये अच्छा है कि प्लीज़ अपनी फैमिली को पहले बताया जाए, जिससे वो भी आगे जाके बात करें या जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बात करने से आपस में ही प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और फिर तो वही है कि एकदम से पानी ऊपर हो जाता है तो फिर सब बिगड़ने लगता है और बिगड़ जल्दी जाता है, लेकिन सुधर नहीं पाता है। साथ में छोटे छोटे से तीनों पढ़ने जाते थे, तो कभी ये नहीं सोचा था कि सपना को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। हमेशा यही सोचा कि सब अच्छा रहेगा। और मेरी शादी पहले हो रही थी तो मैंने भी मना कर दिया था, मेरी सिस्टर है तो पहले सिस्टर की करेंगे, मेरे खुद के जीजा जी आएंगे मेरी शादी में, तो वो भी अच्छा लगता है ना। हमेशा बचपन में सब लोगों ने प्यार से ही रखा था, अकेली बहन थी, लेकिन आज उस प्यार की थोड़ी सी भी लाज नहीं रही। चले गए वो एक अलग चीज़ थी, भगवान ने उनको बुला लिया, लेकिन जो आज हो रहा है वो सब जानबूझ के हो रहा है। जो हो रहा है और चल रहा है वो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, कभी दुख आते हैं कभी सुख भी आता है। तो ऐसे ही आज दुख है कल सुख भी आएगा। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट सपना को दिखाते रहिएगा, और जो भी आपको अपडेट रहेगा वो सपना के चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ गाइस, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा हेट और गलत कमेंट ना करें, उसको सपोर्ट कीजिए, जिससे अपनी बच्चियों का फ्यूचर वो आगे अच्छा देती रहे उनको और अच्छा खुद भी रहे। तो अब यूट्यूब फैमिली बेफिक्र हो जाए, क्योंकि सपना एकदम सुरक्षित है, खुश है, वो अपने मम्मी पापा वाले घर में आ गई है। और हम सब भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका बिखरा हुआ सारा घर, टूटा हुआ सब कुछ ठीक हो जाए। ईश्वर हमेशा अपनी कृपा उनके ऊपर रखें और हम सबका प्यार स्नेह हमेशा उनके साथ है। और सपना आप बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं। बेशक हम दूर रहते हैं, लेकिन हम यहाँ से आपके अच्छे समय के लिए प्रार्थना करते हैं और आप हमेशा खुश रहें, ऐसा हम में से हर एक आपके लिए दुआ प्रार्थना करता है। तो बस आप कोई टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि सपना के जो परिवार से बात आई है सामने, जो ये वीडियो आया है, उनकी मम्मी और उनके भाई साहब ने जो बताया है, तो वो बढ़िया है, आराम से हैं। और आगे क्या होगा क्या नहीं ये हम में से कोई नहीं जानता है। पर हाँ, हम ये ज़रूर बोलेंगे कि सपना को हर एक बात, हर एक तकलीफ़ सहन करने की हिम्मत भगवान जी देते रहे हमेशा। चलिए ठीक है, यही खबर आपको देनी थी, यही बात आपको बतानी थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। और आप सब अपना खूब ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, आराम से रहिए। और किसी भी ऐसी परेशानी वाली बात में अगर आप पड़े हुए हैं तो सबके सामने आके खुल के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और घुट के जीना बंद कीजिए, खुल के खुली हवा में सांस लेके अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए।
और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।